नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया है और अभी कुछ देर पहले ही इसका रिजल्ट आया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सूचित कर दूं, आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जो रिजल्ट पब्लिश किया है उसमें क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को 31% का मुनाफा हुआ है पिछले वर्ष से। मतलब पिछले वर्ष से मेरा मतलब है जून 2019 में जो इसने अपना रिजल्ट पब्लिश किया था, तो उस जून से जून 2020 तक, यानी जून 2019 से जून 2020 की अगर हम तुलना करें तो रिलायंस इंडस्ट्री को 31% का मुनाफा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूं आपको। आप ये देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज आया था और ये रात को 8 बजे के आसपास आया था और इसमें लिखा हुआ है RIL Q1 रिजल्ट्स, प्रॉफिट जंप्स 31% ईयर ऑन ईयर टू ₹13,233 करोड़ ऑन एक्सेप्शनल गेन्स, बीट्स स्ट्रीट एस्टिमेट्स। तो दोस्तों, ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं 13,233 करोड़ का, तो ये जो है ये ग्रॉस है इनका, मतलब कि इसमें टैक्स वगैरह कुछ नहीं डिडक्ट किया गया है। तो मैं आपको इसका टैक्स डिडक्ट करके बताता हूं जो इसने रिजल्ट पब्लिश किया है। तो ये भी है, इकोनॉमिक टाइम्स में ही आया है ये, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट है, ये क्वार्टरली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये जून मार्च और ये जून 2020, मार्च 2020 और जून 2019 का मैं कंपेयर करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जून 2020 में जो नेट सेल्स टर्नओवर है वो 47,461 करोड़ का हुआ है। पिछले वर्ष में ये 88,263 का हुआ था, यानी इनका जो सेल्स जो है वो घटा है पिछले वर्ष से। और जो अदर इनकम है वो आप देखिए, ये इस साल जून में इन्होंने किया है 4,211 करोड़ का, और पिछले साल जून में था 3,345 करोड़ का। तो इनका अदर इनकम जो है वो इस बार बढ़ा है। तो अगर इन दोनों को, नेट सेल्स टर्नओवर और अदर इनकम को हम जोड़ दें, तो टोटल इनकम जो आया है इनका वो आया है 51,672 करोड़ का, और जून में था 91,608 करोड़ का। तो जून से अगर आप देखेंगे तो इनका टोटल इनकम तो काफी घटा है। और हम आगे देखते हैं, और मार्च में जो था, मार्च में भी इनका ज्यादा था। आप देखिए, मार्च में भी इनका 77,902 करोड़ का इनका टोटल इनकम हुआ था। यानी कि इनका जो जून 2019 में जितना था उससे कम मार्च में था, और मार्च से भी कम जून 2020 में है। तो अब बोलेंगे कि हाँ, ये प्रॉफिट में कैसे गई है कंपनी। तो इसमें मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अब ये एक्सपेंस का कॉलम है, इसमें एक्सपेंस में मैं एक एक एक्सपेंस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डिटेलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि वीडियो का जो टाइम है वो काफी पीरियड जो है वो लंबा हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंस पे मैं सीधे ले जाता हूं आपको। तो टोटल एक्सपेंस आप देखेंगे तो जो जून 2020 का, जो अभी जो Q1 का जो इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है, इसमें टोटल एक्सपेंस जो है इनका वो है 40,333 करोड़ का। मार्च में जो टोटल एक्सपेंस था इनका वो 62,613 करोड़ का था, और जो इनका जून 2019 में था वो 74,623 करोड़ का था। तो आप देखेंगे कि पिछले साल की तुलना में इस साल इनका जो एक्सपेंस है वो घटा है, और घटा है मतलब अच्छा खासा घटा है। ये लगभग आप समझिए कि 45% के आसपास जो है वो इनका घटा है, कम हुआ है इनका एक्सपेंस जो है सो। और आप अगर देखेंगे तो लगभग ये 30% के आसपास मार्च से भी इनका एक्सपेंस जो है वो कम हुआ है। ठीक है, अब कैसे कम हुआ, अब देखिए, ये देख रहे हैं EBITDA, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन। EBITDA को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, T से टैक्स, D से डिप्रिसिएशन और A से इनका एमोटाइजेशन हुआ। ठीक है, तो अब एक एक एक्सप्लेन करते हैं। डिप्रिसिएशन देखेंगे, डिप्रिसिएशन होता क्या है, जैसे कि इनके पास जो भी एसेट्स है वो आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम भी कोई अगर सामान लेते हैं, सपोज हमने आज कोई कार खरीदा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कार की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, इसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इनका जो डिप्रिसिएशन हुआ है इनके एसेट्स का,
वो आप देखेंगे उसमें इन्होंने जो वैल्यू लगाया है वो जून में इनका हुआ है 21,174 करोड़ का। ठीक है, और आप देखेंगे कि 2,625 करोड़ जो है वो इनका डिप्रिसिएशन हुआ था मार्च में, और पिछले साल जो है जून में इनका हुआ था 2,175, यानी पिछले साल जून का डिप्रिसिएशन और इस साल जून का डिप्रिसिएशन दोनों लगभग बराबर है। ठीक है, तो अब ईबीआईटी आ गया, यानी क्या, डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन इसमें से निकल गया, एमोर्टाइजेशन कुछ भी नहीं इनका, तो डिप्रिसिएशन निकल गया, यानी कि इनका अगर डिप्रिसिएशन अगर आप निकालेंगे तो ईबीआईटी इनका बच गया 9,165 करोड़, यानी इनका जो है आप ये देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं, इनका अर्निंग जो था 11,339 करोड़ का, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हो गया 2,174 करोड़, तो अब ईबीआईटी बच गया इनका 9,165 करोड़, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी अभी इंटरेस्ट और टैक्स इसमें से डिडक्ट होना है, तो ये इनका इस बार बच गया 9,165 करोड़। ठीक है, और इसमें इनका अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स था मार्च में 12,604 करोड़, और पिछले साल जून में था 14,810 करोड़। ठीक है, अब आइए इंटरेस्ट, इन्होंने इंटरेस्ट जो दिया है इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वो दिया है 4,780 करोड़ का। ठीक है, जबकि इन्होंने पिछले साल जून में कम इंटरेस्ट दिया था, 2,701 करोड़ का ही दिया था, और मार्च में भी इन्होंने अभी से जून से कम दिया है, वो दिया है 4,161 करोड़ का, क्वार्टर वन से कम दिया था इन्होंने। अब जब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट चला गया तो बच गया ईबीटी, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स अब इनका बच गया 4,385 करोड़, यानी कि 9,165 करोड़ ईबीआईटी में से हमने इंटरेस्ट हटा दिया, तो अब इनका आ गया 4,385 करोड़। ठीक है, इनका क्वार्टर फोर में यानी मार्च में इनका था 8,443 करोड़, और पिछले साल इनका आया था जून में 12,109 करोड़। ठीक है, अब ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स में से अब हम टैक्स भी माइनस करेंगे, तो आप देखिए यहां पे इन्होंने लिखा है -948 करोड़, माइनस में है, माइनस का मतलब है कि ये टैक्स इन्होंने क्लेम किया है। ठीक है, तो जब ये टैक्स इन्होंने क्लेम किया है तो क्या होगा कि ईबीटी में ये टैक्स ऐड हो जाएगा, जैसे कभी कभी हमें इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है ना, वैसे ही इनको टैक्स का रिफंड मिला है, तो ये 4,385 करोड़ में अगर ये 948 करोड़ हम जोड़ते हैं तो मेरे पास जो आता है वो आता है 5,333 करोड़ इनका प्रॉफिट है। ठीक है, उसी तरह से मार्च में आप देखेंगे तो इनका ईबीटी था 8,443 करोड़, उसमें से 1,618 करोड़ इन्होंने टैक्स दिया था। इसमें देखिए माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे, मतलब इन्होंने दिया है, तो 8,443 करोड़ में से अगर हम माइनस करेंगे 1,618 करोड़ तो इनका आएगा 6,825 करोड़। ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस था इनका मार्च में। ठीक है, और इसमें अगर देखेंगे जून 2019 में तो इनका आया था प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर 9,036 करोड़। अब यहां पे आप ये बोलेंगे कि यार पिछले साल जून में 9,036 करोड़ इनका प्रॉफिट था, और इस बार इनका जो प्रॉफिट है इस जून में 2020 में, कल आज जो इन्होंने डिक्लेयर किया रिजल्ट 5,333 करोड़, तो ये जो है फिर प्रॉफिट कैसे हुआ, ये कंपनी तो लॉस में गई तो प्रॉफिट कैसे हुआ, यहां पे एक कंफ्यूजन आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके पास एक जो है वो अदर इनकम का भी एक सेक्शन आता है। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने जो इनका पेट्रोलियम सेक्टर का था जो था कुछ स्टेक, वो इन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश पेट्रोलियम को स्टेक बेचा था 49%। ठीक है, हिस्सेदारी दी थी, और उसके लिए इन्होंने अपना एक जियो बीपी के नाम से रिटेल के लिए आउटलेट यानी पेट्रोल पंप जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था, और इनके 1400 आउटलेट हैं अभी जियो बीपी के नाम से। तो वहां से जो इनको आया है वो लगभग आप ये जान जाइए कि 4,000 4,500 का इनको इनकम आया है वहां से। वो इनकम जो है इनका 5,333 में ऐड हो जाया है, तो ये नीचे अगर आप देखेंगे तो इनका जो रिपोर्टेड पीएटी यानी रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये जो आता है वो 9,753 आता है। लेकिन अगर आप जून 2019 का देखेंगे तो 9,036 था। तो अब देखिएगा आप डेटा कि पिछले साल से इस साल का जो इनका जो प्रॉफिट है, मुनाफा जो है वो बढ़ गया है, इसलिए इनका जो है 31% से प्रॉफिट बढ़ा है इनका। और मार्च में तो इनका प्रॉफिट बहुत ही कम था, 2,580 करोड़ था। तो क्वार्टर फोर से अगर हम देखेंगे तो उससे तो बहुत ज्यादा जंप हुआ है इनका, लेकिन पिछले साल की तुलना में भी 31% जो है इनका वो जंप हुआ है। यह है इनकी पूरी कहानी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ये देखिए यहाँ पे एक आपको मैं डेटा दिखाता हूं। ये देखिए, ये डेटा आप देख रहे हैं,
ये ग्रॉस है, आप इस पे इसके फिगर पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये जो डेटा है और अभी जो मैंने आपको दिखाया वो दोनों मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से जो है वो जीएसटी वगैरह माइनस नहीं हुआ। अगर जीएसटी माइनस होगा तो ये वही डेटा हो जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया। यहां पे आप देखिए एक कॉलम है 5वें नंबर में, आप देख रहे हैं एक्सेप्शनल गेन 4,966 करोड़ का, जो भी मैं बता रहा था, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम से इनका जो आया है, ठीक है। और नीचे में देखिए नोट में लिखा हुआ है द एक्सेप्शनल गेन ऑफ रुपीज 4,966 करोड़ इन financial year but in quarter 1 financial year 21 is due to profit on divestment of shares of Reliance BP, जिसकी भी मैंने बात की, Reliance BP Mobility Service Limited। तो इसके थ्रू जो है इनका वो 4,966 करोड़ का जो आया है रेवेन्यू, और वही जो है ये भी अभी जीएसटी वगैरह इसके अंदर से माइनस नहीं हुआ है 4,900। इसको अगर माइनस करेंगे तो जो जैसा मैंने बताया था कि 4200 के आसपास का फिगर आता है, वही फिगर यहां 5,333 करोड़ में जुड़ा है, और जुड़ने के बाद 9,753 करोड़ इनको जो है टोटल प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल जून से 31% ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब इसमें जो है हमारे लिए खुश होने वाली बात है कि भाई रिलायंस जो है वो दिन पर दिन जो है वो मुनाफा कमा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये रिलायंस की इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो इनको जो प्रॉफिट हुआ है, ये सारा प्रॉफिट इनका रिलायंस जियो के कारण हुआ है। रिलायंस जियो ने लगभग 183% का प्रॉफिट कमाया है इस साल में, क्योंकि बाकी जो इनके सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर्स में फॉल हुआ है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इनका रिटेल सेक्टर फॉल हुआ है, इनका पेट्रोकेमिकल सेक्टर फॉल हुआ है, इनका रिफाइनरी सेक्टर में फॉल हुआ है। ठीक है, तो ये लॉस में चली जाती कंपनी, लेकिन ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ जियो के कारण ही जो है, ये कंपनी जो जियो में इतना प्रॉफिट हुआ है ज्यादा कि उसने बाकी सारे लॉस को कवर कर लिया है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आइए आप नीचे, ये आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे लिखा हुआ है रिलायंस जियो प्रॉफिट जोन्स 182%, मैंने 183 बोला, सॉरी, 182% जो है इनका, वो इनका ग्रोथ हुआ है पिछले साल की तुलना में, जिसमें कि इनका नेट जो प्रॉफिट हुआ है वो 2,520 करोड़ का हुआ है। ये आप देख रहे हैं। और अगर आप रिलायंस जियो के अलावा नीचे देखेंगे, ये रिलायंस जियो का डेटा है, ये आप, मैं जो लिंक दे रहा हूं आप उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से विजिट करेंगे। अब इसमें देखिए रिलायंस रिटेल रेवेन्यू ड्रॉप 17%, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, रिलायंस रिटेल का जो रेवेन्यू है वो इनका कम हुआ है पिछले साल से, 7.20% ईयर ऑन ईयर फॉल इन रेवेन्यू एट रुपीज 31,633 करोड़। देख रहे हैं आप। उसके बाद फिर आपको मैं नीचे दिखाता हूं, ये रिलायंस रिटेल का डेटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पेट्रोकेमिकल का जो रेवेन्यू है वो भी डाउन हुआ है 33% से, देख रहे हैं आप। तो रिलायंस पेट्रोकेमिकल भी इनका डाउन है 33% से, रिलायंस रिटेल भी इनका डाउन है 17% से, ठीक है सर। और अगर आप फिर नीचे देखिए, रिफाइनरिंग रेवेन्यू श्रिंक्स 54%, रिफाइनरी जो है इनका वो 54% से इनका श्रिंक किया है, मतलब नीचे डाउन हुआ है। तो रिफाइनरी डाउन है, रिटेल डाउन है ना। उसके बाद फिर इनका जो है वो देखेंगे आप, पेट्रोकेमिकल डाउन है, ठीक है ना। ये देखिए जियो केवल प्रॉफिट में है 182% का, ये देखिए, है ना। तो जियो में इतना प्रॉफिट है कि इसने सबको जो है वो लॉस को कवर कर दिया है। अब पेट्रोकेमिकल्स के बाद आप ये आते हैं, रिफाइनरी का मैंने बता दिया 54%। अब देखिए ऑयल एंड गैस से जो था इनका वो भी डाउन हुआ है 45% रेवेन्यू। तो ऑयल एंड गैस डाउन, पेट्रोकेमिकल डाउन, रिफाइनरी डाउन, रिटेल डाउन, ये सारे इनके जो डाउन में जा रहे हैं। तो ये है इनका मीडिया से जो है इनका, वो भी बिजनेस श्रिंक किया है 35.20%। मीडिया आपको पता है इनका जो नेटवर्क 18 जो है इनका, जिसके तहत इनका कलर्स चैनल है और होम शॉप 18 है और आपका ये जो CNBC आवाज है, ये जो सारे हैं, और मीडिया में आपका मनी कंट्रोल भी आ गया, इनसे भी इनका रेवेन्यू जो है वो नीचे आया है। लेकिन रिलायंस ने जो है वो सारा इनका जो लॉस है उसको रिकवर कर दिया है, क्योंकि रिलायंस ने प्रॉफिट दिखाया है 182%। तो सब मिलाकर के इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है ये साल 31% से रेवेन्यू इनका जो है वो जंप किया है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप सिर्फ ये ना देखें कि 31% जंप किया है, आप ये देखें कैसे जंप किया है। और ये जो इनका जो 4,500 करोड़ का जो इनका आया है इससे जियो बीपी से, यानी जो ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ इनने जो हैंडशेक किया है उससे, उसमें आगे और ग्रोथ होने की संभावना है। वो इसलिए कि अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने आउटलेट खोला है,
ठीक है। आगे इनका जो प्लान है, इनका प्लान है, आपको पता है कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल अब धीरे 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 इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रही है, आ रही है व्हीकल। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो बैटरी है उसको चार्ज किया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है वो बैटरी से चलती है, तो उसको चार्ज किया जाता है बैटरी को। तो जो चार्जिंग स्टेशन में अगर आप जाएंगे तो जो नॉर्मल चार्जिंग होता है उसमें 7 से 8 घंटा लग जाते हैं चार्ज करने में बैटरी को। और अगर जो टर्बो चार्जर है यानी फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो होता है, वहां अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो वहां आपको कम से कम 4 घंटे लगेंगे गाड़ी को चार्ज करने में, फुल चार्ज करने में। ठीक है। तो अगर ये बताइए, अभी पेट्रोल वाले में क्या होता है कि आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आप पेट्रोल पंप पर गए और उसके बाद आपने पेट्रोल भरा लिया, 5-10 मिनट लगता है आपको पेट्रोल भरवाने में और आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर आप 4 घंटे कहीं पेट्रोल पंप पे या चार्जिंग स्टेशन जहां इन्होंने बनाया है, वो मतलब जिस भी कंपनी ने बनाया है, वहां 4-4 घंटे वेट करना और बैटरी चार्ज कराना, सोचिए आप कितना बड़ा ये परेशानी का काम है। तो इसके लिए रिलायंस बीपी यानी जियो बीपी जो है, तो ये लोग ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ मिल करके एक बैटरी रिप्लेसमेंट स्कीम ला रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आप गाड़ी लेकर के आप वहां जाइए, उसके बाद आपको खड़े होकर के बैटरी रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, आपकी बैटरी निकल जाएगी और उसके बदले में आपको नई बैटरी मिल जाएगी। ठीक है। और वो देखेंगे, जैसे सपोज आपका बैटरी जो है वो 40% तक चार्ज है, 60% डिस्चार्ज हो चुका है, तो ये क्या करेंगे कि आपको जो नई बैटरी देंगे उसमें 40% का पैसा माइनस कर देंगे, क्योंकि इतनी बैटरी तो आपके पहले से भरी हुई थी। ठीक है। तो जैसे हम गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, उसमें क्या होता है, सिलेंडर हमारा खाली होता है, तो कंपनी वाले आते हैं और वो हमें नया सिलेंडर दे देते हैं और पुराना सिलेंडर ले जाते हैं, और उसमें जो गैस भरा हुआ होता है नए सिलेंडर में उसका चार्ज करते हैं। तो अब ये यही शुरू करने जा रही है सारे पेट्रोल पंप पे कि आपकी पुरानी बैटरी, डिस्चार्ज बैटरी को ले लेगी और नई बैटरी जो है ये आपको दे देगी, उसके बदले में जो है वो पैसा ले लेगी, तो आपका काम 5-10 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है। तो और अब इनका प्लान है 5500 स्टोर खोलने का, तो रिलायंस अब उस तरफ बढ़ रही है। तो आगे चलकर के ये रेवेन्यू जो है इनका जियो बीपी का ये और भी बढ़ने वाला है। तो ये था हमारा आज का अपडेट। ये रिलायंस का Q1 का जो रिजल्ट आया है, इसमें पिछले साल से इसका जो मुनाफा है वो 31% का बढ़ा है। इसी के साथ मैं वीडियो यही खत्म करता हूं, और आपको मैं एक बार फिर बता दूं, मेरे चैनल का जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। आप किसी भी तरह का कुछ भी अगर मैटर शेयर करना हो तो आप मुझे इसी मेल आईडी पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस पे भेज सकते हैं। और ये जो वीडियो है मैंने नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है, मैं नॉलेज शेयर करता हूं अपने वीडियो के थ्रू। और मैं आपको किसी भी स्टॉक में, चाहे रिलायंस इंडस्ट्री हो या कोई और दूसरा स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की या होल्ड करने का, सेल करने का, किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी करने का सलाह नहीं देता हूं। और अगर आपको कभी अगर इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने फंड मैनेजर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर ले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।